ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा ने सलीम के सिर से ग्रामाफोन का भूत उतार दिया। वहाँ पे सलीम अपने काम में लग गया, क्योंकि काका साहब दीक्षित को 150 कंबल देने थे, जो कि दीपावली के पश्चात भाई दूज वाले दिन उन्होंने बांटने थे गरीबों की बस्ती में। तो सलीम तो लग गए अपने काम में और गांव वालों ने उसकी मदद की और समय से उसके कंबल तैयार होकर काका साहब दीक्षित को सौंप दिए गए, और जो कि जैसा कि उन्होंने बांटना था गरीबों की बस्ती में, वो बांटे भी गए। अब आगे चलते हैं। एक गरीब व्यक्ति, उसकी पत्नी साहूकार के पास खुशामद कर रहे हैं कि साहूकार जी, हमें 2-4 दिन की मोहलत दे दो, हम आपका सारा खर्चा चुका देंगे। साहूकार कहता है कि कोई मोहलत नहीं है, कि तेरी जमीन भी जाएगी जिस पे तू खेती करता है, और तेरा घर भी जाएगा। गरीब व्यक्ति, गरीब किसान जो था, वो कहने लगा, मैं साईं के पास आज ही जाता हूँ, उन्होंने सबकी मदद की है, कुछ ना कुछ रास्ता वो निकाल देंगे। साहूकार कहने लगा, क्या रास्ता निकालेंगे भाई, 2 दिन में तुझे लखपति बना देंगे। कि चल एक काम करते हैं, अपने साईं से प्रार्थना कर। देखिए बोरी रखी है नाज की, इन्हें गोदाम के अंदर पहुंचा दे सूर्यास्त से पहले। और देख, सूर्यास्त होगा आज 6:30 बजे, उससे पहले, और अभी बजे हैं 5, उससे पहले पहले अगर तूने सूर्यास्त से पहले पहले बोरी गोदाम के अंदर रख दी, तो तेरा कर्जा भी माफ, तेरी जमीन भी फ्री, जमीन के भी कागज तुझे लौटा दूंगा अभी के अभी। कि अब तो अपने साईं से कह कि कोई चमत्कार दिखाएं और ये बोरी गोदाम के अंदर पहुंचा। दोस्तों, बोरी की संख्या थी कम से कम 200-250। समय था मात्र 1.5 घंटे का। दोनों पति पत्नी ने बाबा से प्रार्थना की कि साईं मदद करो, आपके लिए हर चीज संभव है। इधर इन्होंने बाबा से प्रार्थना की, उधर बाबा निकले हुए थे भिक्षाटन के लिए। बाबा को पास तक इनकी आवाज़ पहुंची, बाबा जाके बैठ गए खंडोबा मंदिर में। इधर इसने, किसान ने बोरियां ढोनी चालू कर दी, धीरे 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 धीरे। समय हो गया, बज गए 6। साहूकार कहने लगा, अभी बज रहे हैं 6, 6:30 बजे हो जाएगा सूर्यास्त, और बोरी है लगभग 100। अब तू देख ले, तेरी तो जमीन भी गई, मकान भी गया, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, तेरा सब कुछ गया। अब बाबा को कोई याद कर ले तो बाबा तो उसके क्षण क्षण की, पल पल की खबर रखते हैं। बाबा ने खंडोबा जी के पास से दीपक उठाया, जलता हुआ दीपक उठाया, और दहली पर ही, खंडोबा मंदिर की दहली पर ही में खुद बैठ गए।
सूर्य देव से प्रार्थना करने लगे, सूर्य देव आज तो आपको ठहरना ही होगा। एक गरीब व्यक्ति के पुरखों की जायदाद, पुरखों की जमीन साहूकार हथिया लेगा, इसलिए कुछ पल के लिए आज आपको ठहरना होगा। जब तक वो काम ना निपटा ले तब तक के लिए आपको ठहरना होगा। उधर साहूकार तो खुशी मना रहा था। 6:30 बज गए, 6:45 बज गए, और वो गरीब किसान जो था दावम दाव बोरी पहुंचाने में लगा हुआ था, बाबा का नाम लेते हुए। उधर उसकी पत्नी बारंबार बाबा को याद कर रही थी, ओम साई राम, मदद करो साईं। सूरज महाराज, सूर्य देवता ठहर गए। 6:30 बजे, जो कि सूर्यास्त का टाइम था, 6:30 बजे का, 6:30 के 6:45 बजे, 7 बजे। अब साहूकार परेशान कि आज सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा। उसके नौकर परेशान कि सूर्यास्त हो तो हो क्यों नहीं रहा। खैर, उसने, गरीब किसान ने सारी बोरी गोदाम में पहुंचा दी। गोदाम में पहुंचाने के बाद आके साहूकार के सामने खड़ा हो गया, सरकार सभी बोरी आपके गोदाम में सुरक्षित पहुंचा दी, अब तो मेरी जमीन जब्त नहीं होगी। साहूकार का मुंह देखने लायक था। साहूकार कहने लगा, जमीन जब्त नहीं होगी, ले भाई तेरी जमीन के कागज, तेरा सब कर्जा माफ, जैसा कि मैंने तेरे से कहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 6:30 बजे सूर्यास्त होना था, 7:30 बज रहे हैं, सूर्यास्त हुआ तो हुआ क्यों नहीं। कहने लगा, आपने मेरे साईं का चमत्कार देखने के लिए कहा था ना, ये मेरे साईं का ही चमत्कार है। साईं के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। ये साईं की वजह से ही सूर्य देवता आज चमक रहे हैं, वरना सूर्य देवता तो 6:30 बजे ही लुप्त हो जाते। ये साईं की ही मैं कृपा है जो सूर्य देव मेरी मदद करने के लिए चमक रहे हैं। खैर साहूकार जी, मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे मोहलत मांगी थी, मुझे मोहलत चाहिए। मैं आपका मूल भी दूंगा, ब्याज भी दूंगा, और तभी ये ज़मीन के कागज़ आपसे वापस लूँगा। फिलहाल आप परेशान ना हो, मुझे मोहलत चाहिए थी, वो मोहलत मुझे मिल गई। ज़मीन के कागज़ मैं आपसे तभी लूँगा जब मैं आपका पैसा चुकता कर दूँगा। हमारे साईं ने ये नहीं सिखाया कि किसी के साथ बेईमानी करो। आपसे कर्जा लिया है तो वो कर्जा तो मुझे चुकाना है। इस तरह से कहकर वो गरीब किसान वापस चला गया। शाम हुई, बाबा द्वारका माई में बैठे थे। बाईजमा खाना ले कर आई। बाबा कहने लगे, बाईजमा, इतनी रात को, इतनी कड़कड़ाती हुई सर्दी में आप यहाँ। बाईजमा कहने लगी, मुझे पता चला कि तूने खाना जो है किसी की मदद के लिए दूसरे को खिला दिया, इसलिए मुझे मजबूरीवश खाना लेकर आना पड़ा। फिलहाल बाईजमा ने खाना खिलाया बाबा को। बातों बातों में बाईजमा कहने लगी कि तुम 13-14 साल की उम्र में शिरडी आए थे, और उससे पहले तुम क्या थे जो कि आज तक मैं नहीं जानती। काश वो वक्त पता चलता कि तुम के बचपन में कैसे थे, क्या करते थे। बाबा कहने लगे, बाईजामा, माँ को अधिकार है बच्चे का बचपन जानने का। श्रद्धा सबरी रखो, वो वक्त भी आएगा जो कि आपको बचपन की बारे में भी पता चलेगा। बाईजामा कहने लगी, क्या साईं ये संभव है। बाबा ने कहा, सबरी रखो बाईजामा, हर काम वक्त पर होता है। अगले दिन कुलकर्णी सरकार खुशियां मना रहे हैं। काहे की कि जी अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं, उन्हीं के वाड़े में ठहरेंगे।
क्यों आ रहे हैं अंग्रेज अधिकारी? शिरडी के बीचों बीच से सड़क निकलनी है, जिसमें 70% गांव वालों के घर गिराए जाएंगे, जिसका कार्यभार कुलकर्णी सरकार को सौंपा गया है चिट्ठी द्वारा अंग्रेज सरकार से कि गांव वालों को मुआवजा देकर दूसरी जगह उनके मकान बनवाओ। जबकि कुलकर्णी ने ऐसा तो कुछ करना नहीं है, उसे अपनी जेब भरनी है, इसलिए वो खुशियां मना रहा है। उधर नाना साहब चांदोलकर और एक और सम्मानित व्यक्ति बाबा से मिलने के लिए आए। परेशान, साईं कहाँ है? सुबह का वक्त, साईं कहाँ है? साईं तो द्वारका माई में है नहीं। कहाँ गए साईं? केशव द्वारका माई में मौजूद, तात्या द्वारका माई में मौजूद, साफ सफाई कर रहे थे। क्या हुआ कि साईं को पहले बता दें, उसके बाद साईं की ढूंढ मच गई। पूरी शिरडी में छान लिया, बाबा का कहीं आता पता नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बकरी का बच्चा गोद में लिए हुए शिरडी की सीमा में प्रवेश किया। अपने आप को समझाते हुए आ रहे हैं कि काश वो बदला ना हो। उम्मीद तो नहीं है उसके बदलने की। देखते हैं, बहुत मानते हैं शिरडी वाले उसको, साईं कहते हैं उसे। खैर जी, वो बाबा से मिलने के लिए आ रहे हैं। कौन है बुजुर्ग व्यक्ति, ये तो बाद में पता चलेगा। पता पूछते हुए वो भी द्वारका माई पहुंच गए। इधर शिरडी वालों को सबको खबर मिल गई कि शिरडी के बीचों बीच में से सड़क निकलेगी। अंग्रेज सरकार सड़क निकाल रही है, जिसमें उनके जिन जिन के घर बीच में आएंगे, बाजार की दुकानें बीच में आएंगी, सब ध्वस्त कर दी जाएंगी। ऐसी उन्हें सूचना मिली। सभी लोग शिरडी वाले, साथ में नाना साहब चांदोलकर और वो व्यक्ति जिनका बाबा ने पैर का फोड़ा ठीक किया था, ये सभी लोग द्वारका माई में परेशान, बाबा का इंतजार में। तो साथियों, शिरडी में सड़क बनने वाली है। कैसे बनेगी, अगले अंक में सुनाएंगे आगे की कथा। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।